मुझे खुशी है कि पिछले कल हमारे मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी मेरे चुनाव क्षेत्र का दौरा किया और उसमें एक डिवीज़न जो है उथलौट में खोला और जो हमारे बनाई हुई थी समाज सेवी की दुकानें जो गरीब लोगों को आवंटित की थी, 4 लेन में वो सारी दुकानें जो है उजड़ गई और 4 लेन ने पैसा जो है जिला प्रशासन को उसका दिया। उसका उन्होंने शिलान्यास किया और जनसभा को भी वहाँ संबोधित किया। मुझे हैरानी इस बात की है कि मुख्यमंत्री महोदय, उनको या तो अपनी भाषा पे कंट्रोल नहीं है या वो जानबूझ करके लोगों को गुमराह करके ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कहा कि ठाकुर कौल सिंह झूठ बोलने में माहिर है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, बताओ मैंने कौन सा झूठ बोला है? झूठ बोलने में माहिर तो श्री जयराम है। झूठ बोलने में माहिर भारतीय जनता पार्टी के नेतागण हैं और ये झूठ बोल करके जो है लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। मैं जयराम से पूछना चाहता हूँ, आप बताइए, आपने कहा कि जो काम कांग्रेस ने 40 साल नहीं किया वो हमारी भारतीय जनता पार्टी ने 4 साल में कर दिया है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, कौन सा काम है जो आपने ऐसा कर दिया जो कांग्रेस पार्टी नहीं कर सकी? आपने सिर्फ ये किया कि हिमाचल प्रदेश को ऋण के नीचे डुबो करके रख दिया। हिमाचल प्रदेश में आप हर तीसरे महीने ऋण लेकर के सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों का वेतन दे रहे हैं। विकास के काम सारे हिमाचल प्रदेश में ठप पड़े हैं। कांग्रेस पार्टी ने जो काम किया है वो शायद जयराम सारी उम्र भी रहे तब भी नहीं कर सकता। मैं जयराम से पूछना चाहता हूँ, आपने कहा कि भेदभाव होता था, आप विधायक थे और 5 साल में कांग्रेस पार्टी ने हर 5 साल में आपके 22 सीनियर सेकेंडरी स्कूल आपके चुनाव क्षेत्र में खोले हैं। 3 डिग्री कॉलेज कांग्रेस पार्टी ने आपके चुनाव क्षेत्र में खोले हैं। कितने प्राइमरी हेल्थ सेंटर, मैंने 6 के साथ प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी 5 साल में आपके चुनाव क्षेत्र में खोले हैं। आप बताएं, आपने कितने खोले, कितने कॉलेज आपने खोले? कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में 6 मेडिकल कॉलेज खोले और 4 मेडिकल कॉलेज तो अभी पीछे 5 साल जब मैं स्वास्थ्य मंत्री था, हमने हिमाचल प्रदेश में 4 नए मेडिकल कॉलेज जो है खोले हैं। बार बार जयराम जी कहते हैं कि हमारी डबल इंजन की सरकार है, दिल्ली में मोदी जी की सरकार है, यहाँ मेरी काम भाजपा सरकार है। मैं जयराम जी को चुनौती देना चाहता हूँ कि जयराम जी, हमने तो 6 मेडिकल कॉलेज कांग्रेस पार्टी ने खोले। हिमाचल प्रदेश में जितने कॉलेजेस खुले हैं वो कांग्रेस पार्टी के वक्त में खुले हैं। हिमाचल प्रदेश की यूनिवर्सिटी कांग्रेस पार्टी में शिमला में खोली है। हिमाचल प्रदेश में 2 इंजीनियरिंग कॉलेज, एक हमारे सुंदरनगर में और एक जो है नगरोटा भगुआ में कांग्रेस पार्टी ने खोला है। आप अगर डबल इंजन की सरकार है, आप कुल्लू के लिए एक मेडिकल कॉलेज तो मोदी से लाएं, आप एक आधा इंजीनियरिंग कॉलेज तो और लाएं। हमने यूपीए सरकार थी और हमने अर्जुन सिंह जी जो शिक्षा मंत्री थे, मैंने आईआईटी जो है कमांड में खुलवाई उनसे। हमने सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है धर्मशाला में खोली और ये तो कुछ नहीं कर सकते। अभी कहते हैं हमने मंडी में एक यूनिवर्सिटी खोली है, और यूनिवर्सिटी कहाँ खोली? यूनिवर्सिटी के लिए मैं तब बोलूँगा कि यूनिवर्सिटी खोली अगर 100 करोड़ रुपया यूनिवर्सिटी के लिए ये बजट में प्रावधान करेंगे तब। तो इसलिए जयराम जी, आप ऐसी बातें ना करो जिसको मजाक लोग समझें। आपने मेरे चुनाव क्षेत्र में 41 उद्घाटन और शिलान्यास एक दिन में की है, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो आपने उद्घाटन किए हैं वो मेरी विधायक प्राथमिकता थी। मेरे वक्त में ही डीपीआर बनी, मेरे वक्त में ही सैंक्शन हुए हैं, वो मेरे वक्त में ही कंप्लीट हो चुके हैं। आपने तो अधूरे भवनों का उद्घाटन कर दिया। कटौड़ा में सीएससी बनी,
मैंने पीएससी दिया था, उसका दर्जा बढ़ा के सीएससी 30 बिस्तरों का किया, उसके लिए 7 करोड़ का प्रावधान हमने उपलब्ध कराया। लेकिन आपने उसका उद्घाटन, अधूरे भवन का उद्घाटन कर दिया। हमारे मुख्यमंत्री आते थे या हम कहीं उद्घाटन करते थे बिल्डिंगों का, तो हम जा कर के देखते थे कि बिस्तर लगे हैं हॉस्पिटल में कि नहीं लगे हैं, कंप्लीट है बिल्डिंग कि नहीं लिए। तो आपने तो ये जहमत भी नहीं की कि आप जा कर के बिल्डिंग के अंदर जाते देखते कि क्या बिल्डिंग लगी है, क्या बिस्तर लगे हैं। अभी 6-7 महीने उद्घाटन के 6-7 महीने के बाद ठेकेदार ने पीडब्ल्यूडी को बिल्डिंग हैंड ओवर की है। कमान में एक जेई का रेजिडेंस बढ़ रहा है, वो छत पड़ने को थी उस पर, और उसका आप शिलान्यास कर रहे हैं। 3 सड़कें ऐसी थी जो मेरे वक्त में बन करके तैयार हुई, एक फरलांग सड़क बची थी, उसका आप जो है शिलान्यास कर रहे हैं। तो ये अनुभव की कमी है। तो जयराम से मैं चाहूँगा कि जब भी ऐसे मंच पे आप भाषण दें, कम से कम आप अपनी भाषा पर जो है कंट्रोल रखें। और मैं आपसे इतना ही चाहूँगा कि जो विकास के काम दरंग कंस्टिट्यूंसी में, आपके दरंग कंस्टिट्यूंसी में हुए, वो आप 4 साल क्या, आप जो है इस रफ्तार से जो है वो 30 साल 40 साल तक नहीं कर सकते। इसलिए मुझे, और जो कांग्रेस पार्टी ने आपके चुनाव क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने काम की है, वीरभद्र सिंह सरकार ने काम की है, वो आप कभी नहीं कर सकते। तो इसलिए ऐसी बातें मत करो कि भेदभाव हुआ है। भेदभाव तो आप कर रहे हैं। क्या सच नहीं है कि 2 साल पहले 126 करोड़ रुपया सेंट्रल रोड फंड का केंद्र सरकार से आया, आपने 126 करोड़ अपनी 2 सड़कों के लिए ले गए अपने सराय चुनाव क्षेत्र में। अभी आपने 3-4 फुट जो है सीआरएफ के जो है उसका जितना पैसा आया वो सब अपने चुनाव क्षेत्र में ले गए आप। तो इसलिए भेदभाव तो आप कर रहे हैं, आप कर रहे हैं। या 2 चुनाव क्षेत्रों में मंडी में काम रहे, आपके चुनाव क्षेत्र में होने चाहिए, विकास होना चाहिए, लेकिन बाकी चुनाव क्षेत्रों का भी ख्याल रखें आप। आपके चुनाव क्षेत्र में वो रहे धर्मपुर जो नंबर 2 का है, नंबर 2 का मिनिस्टर, उसके चुनाव क्षेत्र में काम कर रहे हैं। बाकी भारतीय जनता पार्टी के लोग भी परेशान हैं, उनको बोलना पड़ता है, विकास बहुत हुआ है। कहते हैं मंच पर बात करें, मैं कहता हूँ जयराम जी को आए मंच पर बात करता हूँ, मैं बताता हूँ हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने क्या किया। एक बात और करते हैं, आपने हमीरपुर में कहा कि कांग्रेस पार्टी से विरासत में मुझे 50,000 करोड़ का ऋण मिला है। आपको ये बता देना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी के वक्त में रहा है, 10 साल धूमल की सरकार रही है, 6 साल शांता कुमार की सरकार रही है, कुल मिलाकर के 45,000 करोड़ का ऋण जो है हम छोड़ करके गए थे, जिसमें भाजपा की सरकारें भी रही है। और आपने तो अभी 4 साल में ही वो 45,000 करोड़ से जो है 66,000 करोड़ पहुंचा दिया। फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट आपने की है, अर्थशास्त्री इकोनॉमिक्स का आपको पता नहीं है। तो इसलिए आपके राज में महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, मनरेगा के कार्य वर्करों को जो है 3-3 महीने से पैसा नहीं मिल रहा है, और जो है अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, और सरकारी स्कूलों में अध्यापक नहीं है। तो इसलिए मैं आपसे चाहूँगा कि आप कम से कम जो है अपने जो है लोगों के सामने तथ्य रखें, साफ पिक्चर रखें। धन्यवाद।